हम पहुंचे कैसे, आपका पहले का स्टोरी क्या था अंकल, एक बार चर्चा करते हैं अपन। बस सब स्टार्ट से ही। We came to the society in 1976. Building was made in 1976. पहला आपका था Hmm. कि वो एरिया में कौन सा पहला बिल्डिंग था? Sundaram and Shivam. शिवम। These two were the first building. मैंने देखा था प्लान, आप लोग दोनों का प्लान ओरिजिनल था, लेकिन जब आपकी बिल्डिंग बनी तो प्लान चेंज हुआ। हाँ हाँ, So originally it was Shivam and Sundaram. सुंदर। 76. Yeah. 76. फिर ये बना, हाँ, फिर ये लोग सत्यम नहीं था तभी। नहीं, सत्यम नहीं था. पहला दो बना। First two buildings. Every 6 months 2 buildings. तो आप लोग जो ओरिजिनली मेंबर हो, Original member. दोनों में ओरिजिनल है, Original. कोई बेच के गया ही नहीं। नहीं गए Some members have sold. सब मेंबर्स गए नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से मेंबर ओरिजिनल मेंबर है, बहुत गए अभी भी ओरिजिनल मेंबर है। नंबर है। मेरा तो ये स्टोरी था कि मैं ऐसा ही घूमने के लिए आया था कि घर देखने के लिए। मैं रहता था लोअर परेल से मैं आया इधर एक फ्रेंड के साथ कि घर ढूंढने के लिए, मुझे घर लेने का है। तो आ गया तो किसने बोला कि भाई 2-4 घर दिखा है उसने जुना बिल्डिंग में, तो बोला कि मुझे पसंद नहीं है भाई। फिर बोला इधर नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, लाल बिल्डर्स कॉर्पोरेशन नया बिल्डर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, आप जाके देखेंगे क्या? तो बोले चलो। तो मैं आ गया उधर उसके फ्रेंड के साथ, तो देखा तो 8 बिल्डिंग तैयार है। तो उसका ऑफिस में गया तो बोलता है पूरा फ्लैट सेल हो गए हैं, बिल्डिंग रेडी हो गई थी, सिर्फ एक ही फ्लैट बेचने का है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है, आप अभी इंटरेस्ट है क्या? आप ग्राउंड फ्लोर पे हो हाँ, इसलिए और आजू बाजू का भी पूरा बन गया था। हाँ, पूरा बन गया था, 8 बिल्डिंग बन गया था, पूरा सेल भी हो गया था। और मैं आ गया तो एक ही फ्लैट है तो मुझे दिखाने के लिए हमारे फ्लैट में गए तो सब वर्कर लोगों ने लकड़ी पिकड़ी अपना चूल्हा जला के सब दीवार काली कर दी थी। मैं बोला भाई ये तो नहीं मांगता है मुझे घर। तो मुझे फ्रेंड ने बोला कि तभी तो व्हाइट कलर में चुना व्हाइट लगाते थे, हाँ, व्हाइट कलर में से डिस्टेम्पर नहीं, व्हाइट चुना लगाते थे। अरे बोला ये वर्कर लोगों ने किया है, व्हाइट चुना बिना लगाया तो घर अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा रेडी पोजीशन है क्या, सोच जरा सा कुछ। अरे करना क्या उसमें, रेडी पोजीशन है और अच्छा घर ग्राउंड फ्लोर पे, मेरी माँ भी ओल्ड एज थी। तो बोला ओके भाई चलो देखेंगे। तो गया तो बोला कि आपको चेक देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा आपको बिल्डर को। मैं बोला अरे मैं कुछ चेक भी नहीं लाया, मैं ऐसा ही देखने के लिए आया था। तो मेरे साथ दूसरा एक था ब्रोकर था आया था, जो इनके जो बिग बॉस के पहले मालिक थे, अशोक भाई नहीं, मोहन भाई मोहन भाई उसका लड़का आया था, वो शंकर भाई broker और थे। मोहन भाई, हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं चेक दूं क्या, मेरे पास चेक है तो दो। तो 5,000 का चेक, अभी प्राइस था 35,000 रुपीज, पूरा घर का। पूरा घर का 1 BHK का, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 75 रुपीज स्क्वायर फीट ऐसा भाव था। बाकी लोगों को मेरा रेडी पेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा लिया था, 1 रुपये ज़्यादा लिया था। फिर मैंने उन्हें चेक दिया 5,000 का, तो दूसरा कस्टमर आ गया, वो भी गुजराती था, उधर मुझे मांगता है, मेरी माँ ओल्ड है, मुझे फ्लैट मांगता है। तो वो बिल्डर बहुत अच्छा आदमी था, कोई भी हो सेल्समैन मैनेजर कोई, वो बोला कि नहीं, मैंने अभी हाथ में चेक लिया है, मैंने उनको फ्लैट दे दिया। फिर मैंने जाके 15 दिन में उनका पेमेंट कर दिया और मुझे पोजीशन मिल गया। पर अंकल पहले का जो मैं देखता हूँ ना आजकल रीडेवलपमेंट में, ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट महंगा था, क्योंकि स्टेयरकेस तब होता नहीं था, ये लिफ्ट विफ्ट नहीं होता था। अभी ऊपर का कॉस्ट महंगा होता है, अभी नीचे का सस्ता हो गया, पहले उल्टा था। उल्टा पलटी हो गया। तभी हम लोग रहने गए ना सर, मेरा एज था 25 ईयर्स मेरा। सो सब लोग नए यंग थे, सब बैंक एम्प्लॉयज थे और किधर ये लोन लेके आए थे। तो सब कोई जस्ट मैरिड था, कोई अनमैरिड था, मैं तो अनमैरिड ही था। तो भी आया मतलब था। जितने आए थे सब यंग ही लोग थे, all young. इसके लिए सब मिल रहे। Almost same age group. Same age group. Four, और सब 5 years. बैंक वाले ही थे। ज्यादा करके Majority. सब हम लोग आ गए, तभी परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। तो तब ट्रेन आता था वहां तक। हाँ, ट्रेन Train से बोरीवली स्टेशन मोरी स्टेशन तक ट्रेन था। उधर तभी चल के आने का तभी- घोड़ाबक्की चलता था, रिक्शा नहीं था। तभी बस का भाड़ा सर 10 पैसा था, बस का फेयर था 10 पैसा BST का और 2 रुपए रिक्शा का था कुछ। नहीं रिक्शा था ही नहीं, वो तांगा था। नहीं रिक्शा ही एक था। था, पहले तिरंगा था, बाद में रिक्शा आ गया। ऐसा अपन ने देखा ही नहीं। पहला बस 295 चालू हुआ। हाँ, 295। पर आप लोग जो चालू कर रहे हो, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है 30 साल में आपने रीडेवलपमेंट चालू किया। 40 years, लगभग 40 years. 76 नहीं, जब मुझे नहीं, टेंडर नहीं, दिया नहीं। that is 2013 में था।
हाँ तो तीसरी साल Actually हुआ ना। नहीं, उसके पहले से ही चल रही थी बात है। नहीं नहीं नहीं, तो समझो 8 Almost 11 12 13 39 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स जब ये बिल्डिंग हो गई तभी हम लोगों ने एक बार मेजर रिपेयरिंग किया था, लेकिन उसका उल्टा ज़्यादा लीकेज हो रहा है कि जहाँ लीकेज वो नहीं करने से। था हाँ उधर हो गया। बाद में हमने मीटिंग लिया तो बोले कि हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑडिट किया तो बोला उसको मेजर रिपेयरिंग है, तो उसमें बहुत खर्चा आ रहा था। तो लोग मेंबर ने बोला कि इतना खर्चा करने से हम रीडेवलप में जाएंगे। तो बोले अच्छी बात है, चलो। फिर सब लोग तैयार हो गए के लिए। फिर बोला फिर क्या क्या सब हमको कुछ नॉलेज नहीं था, रीडेवलपमेंट का नॉलेज कुछ नहीं था। फिर हम लोगों ने यहाँ से वो सेक्रेटरी से मिलो, दूसरे सत्यम सेक्रेटरी से मिलो, और जो जिनका काम चालू है उनको मिल के फिर हमने थोड़ा नॉलेज किया कि भाई पीएम से अपॉइंट करना पड़ेगा, एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर उसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना पड़ेगा। पर कौन डिसाइड किया अंकल ये? सब हम कमिटी ने किया। कमिटी नहीं, पर कोई तो होएगा ना जो सबसे पहले दिमाग में आया होएगा ऐसा करते हैं। नहीं सबके दिमाग में एक ही दिन में हम लोग साथ में ही किया। मैं होम सदुचर का सेक्रेटरी था। लगभग मैं आउट ऑफ 42 इयर्स मैं 30 इयर्स सेक्रेटरी था। अच्छा। वो बिल्डिंग का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे चढ़ा देते आप अच्छा काम कर रहे चलो। तो हम लोगों ने मीटिंग में, मैं और कमेटी मेंबर ने, सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई नहीं अभी इतना खर्चा लोग हम नहीं करेंगे, और एक बार खर्चा किया है तो उसका कुछ यूज नहीं हो गया, तो ज़्यादा लीकेज हो गया। इससे अच्छा है कि नया रीडेवलपमेंट और क्या हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए तो जगह भी कम पड़ने लगी। तो जगह कम पड़ने लगी तो बोले कि यार अपने को और जगह मांगता है। तो फिर बोला कि हम जो 1 BHK का 2 BHK मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने को जगह मिलेगी। तो अपने फैमिली मेंबर्स हम आए तो दोनों ही थे, हस्बैंड और वाइफ। बाद बच्चे हो गए तो फैमिली एक्सपांड हो गया। तो रूम का भी जरूरत है एक्स्ट्रा, और सबको जरूरत है, जितने जन रहते हैं सबको जरूरत। दैट टाइम वाज ए स्मॉल फैमिली। हम लोग जो आया स्मॉल फैमिली था, 1+1 फिर ऐड होता चला गया। मैं तो समझो ना, एक शंकर भाई वो भी स्टेट एजेंट थे, मोहन भाई और शंकर भाई मामा भांजा। तो दोनों भाइयों ने एक ने सुंदरम में शॉप लिया, एक ने इसमें शिवम में सत्यम शिवम सुंदर, हाँ शिवम ने लिया। और मामे ने बाद में लिया, भांजे ने पहले लिया। तो भांजे ने लिया, मामा बाबा दोनों कंपटीशन में आ गए। तो लिया भांजे ने पहले और बना दिया इसने मामे ने पहले। तो भांजा बसई में बड़े भाई के पास में काम करता था बसई में। मैं बॉम्बे में आया 70s में, 1970 में मैं बॉम्बे में, 69-70 में, और भाई के पास 7 साल काम किया वहाँ करता था भाई। तभी ये शंकर भाई मिले तो बोले अरे यार आप तो इतने बड़े आर्टिस्ट, और तभी मैंने वहाँ बहुत नाम किया। तभी हिप्पी का बॉम्बे वालों की फैशन आई थी। अरे आज भी मेरे को खुद का मोदी स्पेस नहीं दिखाना पड़ता है, बोलता है बिग बॉस देख के आओ। वो बिल्डिंग की बात हो रही है। तो उस समय लंबे बालों के हिसाब से फिर मैंने मतलब वहाँ बहुत नाम कमाया था बसई में। फिर लेकिन भाई ने 2 दुकान करने के बाद भी बोला मैं पार्टनरशिप नहीं दूंगा, दुकान नहीं दूंगा। फिर मेरी खोपड़ी फिर के मैं बोला चलो अभी। तो वो शंकर भाई को पता चला कि ये निकलने वाला है यार, कारीगर अच्छा है, नाम है। तो बोला मैं दुकान बना रहा हूँ, आप आ जाओ, मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दूंगा। मैं बोला अरे ये तो अच्छा है, अपने को अच्छा है कि भाई के पास में भी नहीं रहूँ। बोरी वाली दुकान, जब मेरे को दुकान दिखाया तभी बिल्डिंग के खंबे खड़े थे, बिल्डिंग बन रही थी, मतलब सिर्फ पिलर्स थे। 1976 की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनली ये बिल्डिंग में कमर्शियल था ही नहीं है। अपने को फाइल ढूंढना पड़ा, ओनली रेजिडेंशियल है। BMC में ढूंढ के लेके आना पड़ा, फिर मालूम पड़ा कि ये एक्चुअली कमर्शियल है। तभी क्या बातचीत चल रही थी उनकी कि कॉमर्शियल होने वाला, वो बिल्डर के साथ में, क्योंकि उन्होंने दलाल ने बहुत अच्छा वहाँ बेचे थे फ्लैट। तो बोला नहीं मैं इधर शायद अभी कॉमर्शियल बनने वाला है, अभी तक पास नहीं हुआ, तो होगा तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा, नहीं तो मैं दूसरी जगह लेकिन आपको बुलाऊंगा। तो मैं आया 76 में, बिल्डिंग भी बन गया, वहाँ दुकानें भी बन गई, और हर एक दुकान में टॉयलेट बाथरूम भी था। तो मेरे को उन्होंने बोला कि बस आपको मैं पहले आप आ जाइए, आप स्टार्ट तो कीजिए। तो मैंने कमीशन पे चालू किया। लेकिन जब मेरे को बुला दिया कि मुहूर्त है और मैं गांव से टेलीग्राम, तभी तो कोई फ़ोन वोन था नहीं,
वो उतार आया मेरे को गांव में भाई के पास छोड़ के चला गया था गांव। वहाँ से मैं जब बॉम्बे जैसे ही आया मेरे को बुला लिया तो मैं समझा भी दुकान जाते ही सीधा काम पे लगने का। इधर आए तो बोलता है कुमुहूर्त है, इसके लिए खाली मुहूर्त करना है अभी, फिर बाद में 25 दिन। अब मैं 25 दिन वहाँ 20-25 दिन में हो जाएगा और तब तक कुमुहूर्त खत्म हो जाएगा। अरे मैं बोला मरवा डाला, मेरा तो कोई घर नहीं, अभी मैं भाई के पास कैसे जाऊँ वापस। तो आप मानेंगे नहीं, दुकान के बाजू में दुकान का किराने का दुकान खुला था, उसके वहाँ से गोली लेता था, दुकान के बाहर सोता था, ईंट का तकिया लगाया, लुंगी ओढ़ के सोता था। मतलब वो दिन थे। वो बोरीवली में ऐसा चलता था। 25 दिन मैंने 25 रुपये में 25 दिन निकाले, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। पहले महीने में मैंने करीबन 400 रुपये का काम किया और 400 रुपये में से 200 रुपये मुझे मिले, तो मैं तो खुश हो गया। 200 रुपये मिले तभी। मतलब ये एरिया बोरीवली में ऐसे ग्रोथ आया है, बोरीवली एरिया में। मैं जब रीडेवलपमेंट में आया ना अंकल, 2010 था, तब तक मैं पीपल्स का काम करता था। तब मैं देखा था कि लोग के साथ में मिलता था, मैं वर्कआउट करता था तो यंग लोग भी मिलते थे, एजेड लोग भी मिलते थे, सब मिलते थे। तो वो बोलते थे यार तुम बात अच्छा करता है, तुम ये काम करना चाहिए। मैं पापा से जाके बात किया कि पापा अपना रीडेवलपमेंट का काम करना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग बिल्डिंग का काम करते थे, अब एक रीडेवलपमेंट भी करते हैं, लोग अच्छे होते हैं। मैं देखा कि तो सब कोई काम करना चाहते हैं। तो मेरे को बोले कि यार ये सब कौन करेगा, अपन खाली जमीन का काम करेंगे। मतलब नहीं, लोग का भी बेनिफिट होना चाहिए। सिर्फ खाली जमीन लेना, बनाना, बेचना वो धंधा है, अपने को देश को उगाना है। लोगों के बहुत तकलीफें है जो अलग अलग काम सब कर नहीं सकते, वो हमको करना चाहिए। तो मैं भी पहले सोसाइटी में गया ना तो अपने को कुछ आता नहीं था, मेरे को टेंडर क्या डालने का वो भी नहीं मालूम। अच्छा। मैं चला गया पेपर लेने का क्या वो भी नहीं मालूम। तो सेक्रेटरी मिले, कहते तुम कौन है? मैं बोला मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। कितने साल का है? क्योंकि मैं देखता ही छोटा था। कहता है 26 ईयर का हूँ। कहता है मैं करूँगा, मेरे पापा कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे को 2 महीना लगा उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं करना चाहता हूँ। वो आदमी ने हमको बहुत सपोर्ट दिया। हाँ, लोगो अंकल है। तो फिर अपन ने टेंडर भी नहीं आया, अपन ने ऑफर भी क्या देने का नहीं मालूम, आर्किटेक्ट भी कौन है, लॉयर भी कौन है, हमें कुछ मालूम नहीं था। पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मुंबई का पहला कन्वेंस, ड्रीम कन्वेंस मैंने लिया। वाह। उसके अंदर में मैं तब एवरशाइन के अंदर ही काम करता था। अच्छा, क्योंकि जिम में सब मिल जाते थे, लोग थे, सब काम अच्छा, किया। तब तक आपके सोसाइटी के यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंडर मैंने लिया था, योगेश, जो अपन वो कस्तूरबा। इंदस। उससे मैंने नया सीखा कि सब स्टेशन कैसे लेने का, ये काम करने, सब डिवीजन वाला सब्जेक्ट कैसे करने का, ये सब ज्वाइन किया। तो मैंने तब उनका टेंडर 2011 या 2012 में डाला, तभी आपका भी टेंडर मैंने डाला था। तब वो एरिया में मैंने सब जगह टेंडर डाला तब, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोला कि मैं एवरसाइन में ही काम करता हूँ। फिर अंकल लोग मिले, फिर मैं जब सोसाइटी में साइट विजिट जब हुआ ना, तो आपका सोसाइटी कमेटी बहुत अच्छा लगा। मैं बोला नहीं, ये लोग ही अच्छे हैं, यहाँ काम 100% होएगा, कैसे नहीं होएगा। तो वैसा है। तो आप लोग 2012 में चालू किए, तब आपका क्या सोच था? मैंने we should get a good developer with a positive thinking like you. पर अंकल आप लोग का जब टेंडर आया ना तो 42 टेंडर थे, 42। मैं बोला ये 42 टेंडर अपने को कैसे जमेगा, इतना कंपटीशन है, ये लोग मेरे में इतना यंग हूँ, ये लोग मेरे पे विश्वास कैसे रखेंगे। लेकिन 42 में से 5 को सेलेक्ट किया, दोनों बिल्डिंग 5 बिल्डिंग डेवलपर्स, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके फिर आपका मिला है आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन, उसमें से पॉजिटिविटी आ गया। इसलिए तो आपने फिर इधर बिल्डिंग, आपका पूरा बिल्डिंग देखने आए थे हम लोग मलाड, सब साइट विजिट, प्रेजेंटेशन, तो सब कुछ थोड़ा किए। अच्छा लगा, फिर बात करने का आपका तरीका अच्छा लगा। मैं बोला यार ये कर सकता। अच्छा, बाद में जब हम घर पे मेरे ख्याल से रखा था ना, एक बार ऑफिस में गया सांता क्रूज में, एक बार सब गए थे अपन, जू पे सब आए थे, जुहू में तभी देखा। तभी मैंने, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे बिल्डर दोस्त हैं ना, मेरे तो अनगिनत बिल्डर दोस्त आते हैं यहाँ, तो मेरे को बड़े बड़े ऑफर भी दिए थे कि बाबा तू तेरी इधर 3-4 आपका और लाइफ सेम है हमारा। हाँ। हमको पीपल्स में मिल जाता है, आपको बिग बॉस में मिल जाता है, तो लोग कनेक्शन हो जाता है उसके अंदर। तो मेरे को सब बोलते थे बिग बॉस तुमको करने नहीं देगा। मैं पहली बार इनको मिला, मैं बोला ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसमें क्या इलॉजिकल है। सर आप लोग हमारे इधर आए, सोसाइटी में आए थे, तो मेरे घर पे आए थे आप और आपका भाई,
टेंडर लेने के लिए। हाँ। अभी मैं आपको देखा, अरे ये तो बच्चे लोग हैं, हाँ। ये कैसे काम करेंगे? तो मैंने बोला ओके भाई टेंडर देना तो है, आप आए तो हमको देना पड़ेगा। हाँ। तो हम लोगों ने आपको दिया था टेंडर का जो भी ये था, कॉपी दिया था। हाँ। तो जब भी बाकी भी टेंडर आए थे तभी हमने डिस्कशन किया कमेटी में। तो कमेटी में डिस्कशन किया तो आप सब लोग को बुलाया था अपना इंटरव्यू के लिए, हाँ। चर्चा करने के लिए बुलाया था। तभी हमारे कई मेंबर ने ऑब्जेक्शन दिया, अरे ये तो बच्चे लोग हैं, कैसा काम करेंगे? इस ऑब्जेक्शन भी आया था हमारे कमेटी में। तभी मैंने हाँ। उनको समझाया कि ये बच्चे अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उनके फोर फादर से वो सब बिजनेस कर रहे हैं, वो अभी आगे बढ़ा रहे हैं, उनका बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और तो इनका क्या है, तो बोलो देखो अपने एरिया में इन्होंने योगेश बिल्डिंग का काम किया है, उसको मोदी स्पेशल इंदस ये नाम से पहचानते हैं। और वो अपने एरिया में अभी अपना क्या है कि हमारे मुंबई में भी ऐसा है, जब बिल्डर आता है बिल्डिंग वेकेट करके ले जाता है, बाद में रेंट बंद करता है, कभी बिल्डिंग बनेगा उसका भरोसा नहीं है। तो जनरली मुंबई में अपना हमारा कॉमन मैन का एक ही घर रहता है, यही घर रहता है, सब और में यही कॉमन है। बाद में आपको घर मिलेगा कि नहीं इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो लोग टेंशन में आते हैं जब वेकेट करते हैं, और बाद में जब रहने के लिए आते हैं तो बीच में बहुत से लोग ऊपर जाते हैं, तो नए घर में कोई रहने के लिए आते ही नहीं, ऐसे भी बहुत होते हैं। तो बोला अपने को ये बिल्डर है जो योगेश बिल्डिंग उसने 18 महीने में बनाया और विद ओसी विद सीसी दिया, तो उसका रेपुटेशन अच्छा है, वो काम करने वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सोचेंगे? और तो हम लोग योगेश में भी गए थे। केसर का अंकल सेक्रेटरी थे, और उनके बाजू तो वाला उन्होंने- सोसाइटी को ओसी मिला ही नहीं था। उन्होंने और आपने पूरा एरिया का भी जो अंकल वहाँ बाकी का जो वो सब आपने लाके डिवीजन जो दिया। था ना, हाँ। किसी ने नहीं किया, मैंने अकेले ने किया, हमको आता भी नहीं था। और केसरकर ने आपके लिए इतना अच्छा बोला था कि नहीं, बोलता है कि ऐसे बिल्डर मिलेंगे नहीं, आप उनको ही काम दो। केसरकर ने बोला था, अभी भी याद है हम लोग मैं और बोलता हूँ मस्कर अंकल, गए थे उनके घर। मैं जब वो और सोसाइटी उसके में गया गाँव ना- वाले निकले वो। अरे सोसाइटी वाले जब मिले ना तो कहते हैं कि हमको फटाफट चाहिए। मैं बोला फटाफट नहीं, सब डिवीजन है, 2 साल लगेगा, लेकिन ओसी के साथ वाला ही काम करने का, 1 साल से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब डिवीजन एक सोसाइटी करने की वजह से मुझे पूरा एरिया करना पड़ गया, लेकिन हाँ, उनको और उनको पूरा एरिया डराते थे, कहता है अरे ये लोग नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा ये नहीं होगा। लेकिन उनको इतना विश्वास था मेरे पे, चुप रहते थे वो। कहता है हम लोग को टेंशन हो रहा है, वो लोग जैसे हर रोज बोलते थे लोग। लेकिन जिस दिन वापस घर गए, ओसी के साथ गए, तो ऐसा छाती तान के चलते थे, कहता हम सही बिल्डर लाए। लेकिन फिर वो बोल उन्होंने रहे support थे, किया केसरकर हमको। पहले से बोल रहे थे, पहले से आपके बोल लिए रहे थे। बहुत अच्छा बोलते थे। और सुनील बिल्डिंग में जब गए थे, जो वो लोग विरोध कर रहे थे, उनको भी यही टेंशन। मैं उनको बोला कि लॉ चेंज होने वाला है, तुम्हारा बिल्डिंग नहीं बनेगा। हाँ, तो मैं सबको नीचे बुलाया, लेडीज लोग को भी बुलाया, सबको बुलाया कि भाई ये लोग को बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ सबको ही को। तो मैं सब लेडीज लोग को समझाया, वो लोग मान गए। 15 मिनट मांग एकदम बिलीव किए और 15 दिन खाली कर दिए। और हमने वो बिल्डिंग फास्टेस्ट किया, 14 मंथ्स अपने घर में आए रहने के लिए। हाँ वो मैं तो ओसी विद सीसी, हाँ, फुल लेकिन कंप्लीट। वो बिल्डिंग बन रहा था, तभी उधर के लोग बोल रहे थे कि ऐसा बिल्डर आप लोग को नहीं मिलेगा। बोलता है आप वो करेगा आपका काम, बोलता है वो हमेशा। हाँ, वो उस दिन लोग पे भी हम लोग बोलते आए थे थे ना। सर, अभी सबको, भी हमारे तो बोरिवली सब में- पहचान वाले थे। जो बिल्डिंग्स है हमारे इधर बोर्डिल में, तो 80% बिल्डिंग को अभी तक ओसी नहीं है। लोग आए 15 साल हो गए रहने के लिए, 20 साल हो गए रहने के लिए, अभी तक ओसी नहीं है। इधर चिगुवाड़ी में बहुत सारी बिल्डिंग में नहीं हो सर आपने अभी सब बनाए, उसमें सब में ओसी लाए। तो जाना। मैं पर 1971 से एक भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें ओसी नहीं हो, नहीं, ऑन आपका- टाइम चलता है। एक बार आपके साथ मीटिंग हो गई थी, तो आपने एक सेंटेंस मुझे बोला था मीटिंग में कि मैं इलीगल काम नहीं करता हूँ कभी भी, हाँ, इसलिए मेरा काम फास्ट होता है। हम लोग अपने क्योंकि- फाइनेंस से काम करते करते हैं, हैं। और हमको मालूम है कि लीगली काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो फेल नहीं हो सकता है, समय लग सकता है, फेल नहीं हो सकता है। मेरे को दूसरे बिल्डर ने बोला भाई ये एक्चुअली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन से भी ज़्यादा इनका और भी बहुत बिजनेस है, और वो एकदम पैसे वाले। बोला मैं जब बोलता था तो बोलता नहीं तुम्हारे मारवाड़ी है इसके लिए, तो मैं बोला भाई मारवाड़ी की बात नहीं है। मैं बोला लेकिन काम करने वाला, क्योंकि मेरे यहाँ लोग आते हैं, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है बिल्डर्स हैं, वो सारे अच्छी तरह से नहीं, पहचानते हैं। मेरा शौक अलग है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, एक बिल्डर को बिल्डर की तरह सोचने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिल्डर
एक अलग इंडस्ट्री है जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, माल बेचना है, लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है पब्लिक, कि पब्लिक को कैसे संभालना, कैसे उनसे रिश्ता रखना, कैसे आगे बढ़ना। क्योंकि हमको मालूम है, मेरे को इन लोग के साथ 20 साल और कभी चाय पीने का मन करे तो अपनी इज्जत होनी चाहिए, मिलने जाना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, हाँ। स्पॉइल नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग के बाद में स्लम में गया, क्योंकि सबसे पहले जब सोसाइटी का काम किया ना, तो मेरा नज़र क्या खुला कि यहाँ पे अपने लेबर लोग काम कर रहे हैं, हाँ, इनका क्या। तो मैं अपन रुकते तो ऐसे ही बात करते ना कि आप लोग कहाँ रहते हो, कहते हम स्लम में रहते हैं, कहते भाड़े पे रहते हैं, हम लोग 6-6 लोग एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि वो 2000 से ज़्यादा उनका बजट नहीं है। तो मैं स्लम में घुसा अंदर कि ये स्लम में क्या है भाई, तब मैं रीडेवलपमेंट के अंदर एंटर मारा कि और कुछ आता है नहीं, दुनिया भर का झगड़ा चल रहा है उधर में, लेकिन लोग की तकलीफें सुना मैंने। आप लोग का तकलीफ अलग है, उनका तकलीफ अलग है, लेकिन नीड सेम है, उनको घर चाहिए कैसे भी, उनके पास सब है, घर नहीं है। तो मैं सिर्फ उस चीज़ के अंदर में घुसने लगा। तो मेरा स्ट्रेंथ ही अलग है, मेरे को बिल्डिंग बनाना मेरा वो पावर नहीं है, मेरा है मैनेजमेंट, प्लानिंग, पासिंग, लाइजनिंग, लीगली क्लियर करना, आपका पेपर वर्क क्लियर होता है। सर यही तो बात हुई कि जब भी आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंसली बात करते हैं कि नहीं, और हमको ऐसा विश्वास नहीं ये करके देंगे। दूसरी बात क्या है कि बिल्डर अभी हमारे बाजू में ही चलता है, अरे हमारा बिल्डर बहुत अच्छा है, हमारा बिल्डर बहुत अच्छा है, अभी अच्छा है भाग के किधर गया पता नहीं है, बोलता है कि तुम्हारा बिल्डर है, सबके घर में चले जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, हमारा बिल्डर तो अपनी ऑफिस के सिवाय बात नहीं करता है। मतलब ये बात हमको, तो मैं बोला अभी पता चलता है, मैं बोला अभी तुम्हारा बिल्डर कहाँ गया, वो बोलता है घर में नहीं आता, लेकिन सब बहुत अच्छा है। वो उसने बोला कि नहीं, वो मैं बोला ये कोई पीछे गिरने की बात नहीं, वो सबके दिलों की बात समझते हैं कि बाबा प्रॉब्लम क्या है। तो वो जब दूसरों का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम समझेगा तभी तो मजा आता है। तो अभी अंकल मेरे को बताओ, 2012 मैं अपने टेंडर डाला था, हाँ, तो इतने सारे जन कैसे आए? सर जब पेपर में टेंडर जब ये होता है, नोटिस दिया था, पब्लिश नोटिस देता है, मैंने वो तो हमने डाला, पेपर नोटिस का छाटा कैसे आपने 42 जन को? हाँ वो तो नहीं, 2 सोसाइटी में है ना, स्प्लिट होके मिला ना, तो दोनों इनमें तो 42 था। पहले अलग अलग थे ना अपन, हाँ, पहले पहले आप आप लोग अलग थे। चुने, हम लोग ने अलग चुने, अपने 20 चुने थे 22। पहले। हाँ पहले क्या हो गया, हमारा 40 टेंडर आ गया हमारा। हाँ। तो पीएम से मैंने अपॉइंट किया था, वो जो अंधेरी के थे गुप्ता जी, क्या नाम हाँ। वो, तो उन्होंने उनके पास दिया था टेंडर ये करने के लिए, पब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने 30 आया गया था सब टेंडर्स। उसमें उन लोगों ने पहला ये लगाया Scrutinize करके, कि किसका उसका स्क्रूटिनाइज किया, स्टूडेंट्स किया, मींस उन्होंने किधर काम, कौन सा बिल्डिंग बनाया है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है क्या, उनका जो बैलेंस शीट है, उससे वजह से ऐसे करके 22 हो गया उनका। 22 30 से 22 हो गया। 22 का फिर स्क्रूटिनाइज कर दिया और कुछ डिटेल में, तो उसमें कुछ 15-16 हो गए। 15-16 होने के बाद विजिट किया, एक विजिट होता सब रहता है, साइट विजिट सब आप लोग आए थे। हम लोग अभी हम लोग आए थे आपके इधर भी देखने के लिए। सब विजिट करने के बाद 5 उसमें शॉर्टलिस्ट करने किए एएमसी ने। और मैंने क्या किया था, हमारे जब साइट विजिट बस गया था तो मैंने हर मेंबर को एक कागज दिया था, एक बिल्डर के नाम पे आप 10 मार्क का टोटल, उसमें उसको देने का, उसका काम नंबर स्कोर देने का, स्कोर देने स्कोर का। देने का। साइट विजिट पे और प्रेजेंटेशन पे। हाँ प्रेजेंटेशन पे आप 5 2 7 2 8 2 आपको जो इच्छा लगता है वो दे दो। तो वो सब मैंने पेपर दिया था। सब विजिट होने के बाद पेपर हम इकट्ठा किया सबके बस में, एंड में चलो भाई पेपर दे दो। बाद में जब भी पीएमसी ने वर्कआउट किया तो उसने जो बिल्डर 3rd नंबर पे था उसको 1st नंबर में डाल दिया। आप मोदी स्पेशल्स को 3rd नंबर में डाल दिया। हाँ मेरे को याद है, तो इस बात पे झगड़ा हुआ था। झगड़ा हो गया था। तो अंकल आपकी जो डॉटर थी, उन्होंने मेरे को पूछा था कि मैं हार्वर्ड में पढ़ के आया हूँ कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट आप लोग के यहाँ पे आया था, मेरे को फोन आया था कि तुम हार्वर्ड से पढ़ के आए। मैं बोला हाँ मैं हार्वर्ड में पास हुआ हूँ ये चीज़ में। तो ये सब्जेक्ट पे आप लोग ने वो सिलेक्ट किया था कि ये काम कर पाएंगे इसके अंदर में। वैसे एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, एक्सपर्टाइज है, तो हाँ। मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, एमबीए फ्रॉम द तो हम लोग वहाँ पे आए। फिर उसके बाद में अपन मिले। फिर आप लोग ने मेरे को बोला कि अभी हमारा 79 ये करो,
लोग को मिलेंगे। अंकल आप लोग तो बाद में है, पहले मेरा ये सोसाइटी का हमारे हुआ। से ही हुआ है। 7,000 का पहले हो गया। फिर एक बात पे कमर्शियल लोग से बहुत झगड़ा हो गया था, क्योंकि उनको कम परसेंटेज मिलना चाहिए था और आप लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो मैंने सबको समझाया था, मेरे दूसरे ताशकंद सोसाइटी में भी समझाया था कि ये तुम लोग का थिंकिंग गलत है, क्योंकि आपने भी 100 रुपये में चीज़ ली है, उन्होंने भी कुछ पैसा दे के लिए, तो परसेंटेज पे ही बढ़ना चाहिए, उनका क्यों कम बढ़ना चाहिए। वो लोग ने जो प्रोडक्ट किया उस पर आए, तब आपके लोग आके अग्री किए कि हाँ ये बात लॉजिकल है, और मैंने सेम ऑफर दिया, बाकी सब लोग ने अलग अलग दिया। सर इसके पहले हमारा मीटिंग हो गई थी कमेटी में, तभी एक जो इंटरव्यू हुई बिल्डर को दिया, एक बिल्डर ने ऐसा बोला था कि हमें जो है और कुछ 35% दिया था और शॉप वाले को 18% दिया था। हाँ। मैं बोला कि ऐसा क्यों, ये गलत है। तो बोला एज पर BMC रूल्स, इसने BMC रूल बोला था हाँ कि ये शॉप वाले को इक्वल नहीं दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आया था, तो हमारे कमेटी में जब डिस्कशन हो गया तो मैंने सजेशन दे दिया कि जितना मेंबर को दे रहे हैं फ्लैट ओनर को, उतना ही परसेंटेज शॉप को देना है। मैंने तो ऑफर ही वैसा दिया था। मैंने सजेशन दिया था, उसमें एक दो मेंबर ने विरोध किया, थोड़ा झगड़ा भी हो गया कमेटी में, लेकिन हमने मेजोरिटी से वो पास किया और बाद में हमने सब आप लोगों को बोल दिया कि हमें इक्वल देने का है शॉपकीपर को और फ्लैट ओनर को, तो आप ऑफर दे दो। हाँ इसका। मैंने पहले ही दिया हमने, क्योंकि ये सॉल्व, क्योंकि क्या होता है मैं खुद कमर्शियल हूँ ना बिल्डिंग में, मुझे तकलीफ मालूम है, तो मैं उस हिसाब से बात नहीं आप एक ही बिल्डर नहीं, आप ऐसे एक ही बिल्डर थे कि उन्होंने दोनों को इक्वल दिया था, बाकी हाँ, बिल्डर दूसरा ने शॉप कोई वाले को कम दिया, और मेरा सेम था। हाँ आपका सेम था। और अभी देखो अपन ने 5 साल तक लड़ के लिया, लेकिन आज गवर्नमेंट ने भी लॉ चेंज कर दिया कि सेम है, सेम। तो उनका गलत था पहले, तो आज अपना थिंकिंग राइट था। नहीं आपकी सोच पहले से ही मोदी की तरह, आपकी सिर्फ ऐसे नाम के हिसाब से आपकी भी सोच और पहले से पार्किंग ही। भी आपने सबको दिया था पहले से ही। सबको पहले तभी रूल नहीं था कि एक देने का, हाँ। बाद में रूल आया कि सबको पार्किंग देना क्योंकि वो अंकल आपको आगे सोचना पड़ेगा, 30 साल आगे सोचने का, सोचने का है। कि 30 साल के बाद में कितने गाड़ी होंगे, हाँ। एक भी कम है, लेकिन एक तो दो, उतना फिट ही नहीं होता है, उतना। तो मतलब एक होना चाहिए, नहीं तो उनका सेल नहीं हो पाएगा। क्या हो रहा है, आपका थिंकिंग चल रहा है हमको यहाँ अच्छे घर में रहना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद आप बेचोगे तो उसका भी तो कीमत होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्डर हूँ, मेरे को मालूम है प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना, वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। आप लोग का जब आप ऑफर देते हो, कुछ देते हो, तो थिंकिंग रहता है कि इतना परसेंटेज में हमारा घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग दीवार भूल जाते हो, जमीन भूल जाते हो, जबकि उसमें बहुत चीजें होती है। फिर उसके बाद में जब अंकल लोग का जब ऑफर आया ना, तो मेरे दिमाग में तब भी आ गया था कि ये सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे और प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा। मैं अंकल ऑफर लेने के पहले ही इनको बोला, हेलो मेरे साथ एक दूसरे को देख रहे थे, तब मैं समझ गया कि मैंने गलत डायलॉग मार दिया गलत टाइम पे। तो अरे सुंदर में मेजॉरिटी मेंबर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन Yes. मर्जर। मालूम है अंकल, उनके बिल्डिंग में तो झगड़ा था, एक्चुअली उनके झगड़ा देख के ही नहीं एंटर हो रहे थे, बोला ये लेकिन लोग- मैंने- कोई लोग हमारे ऐसे थे, लेकिन अंकल हम लोग तो तैयार थे। मेरे दिमाग में उतर गया था कि यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है, ये चीज अभी उनको सिखा के काम मुझे करवाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। सर, आपने उसमें क्या क्या हो किया? गया, जब मेंबर लोगों ने आर्गुमेंट किया कि हमें बाजू वाला के साथ हमें नहीं जाना है, मतलब क्यों जाना नहीं है, क्यों जाना नहीं है, नहीं हमारा जो मेंबर है उतना ही रहेगा, हम दूसरे से पहचानते हैं। मैं बोला तो उनका नाम नहीं पहचानते, लेकिन उनको फेसिंग से पहचानते हैं, ये बिल्डिंग में रहते हैं, सामने तो दिखते हैं, रोड पे दिखते हैं। और मैं बेचूंगा तो आप तो जानते भी नहीं हो उनको। मैं वही बोला पॉइंट कि मैं बोला जो नए लोग आएंगे, सेल में नए लोग आएंगे, उनको तो आप पहचानते ही नहीं, तो उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाजू वाले को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो सब उससे भी ज्यादा- पॉइंट था, ये फिर वो शांत वो हुआ। आप लोग के पास नहीं। रखा, आपके पास वो पॉइंट हम लोग रखा हाँ। कि भाई ऐसा बोल रहे हैं, तो आप बोले कि अरे इसमें क्या हो गए, आज एक हो जाएंगे तो एक दूसरे को पहचानने वाले हैं। मैं पहले गया, उनको मिला, इन्होंने ना बोला, आपके यहाँ पे आप लोग ने लेटर लिख के दे दिया कि आप आगे बढ़ाओ, हमको नहीं करने का है। फिर उसके बाद में मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया कि सोसाइटी को अभी आप डालोगे तो आपको मैकेनिकल पार्किंग मिलेगा, पजल पार्किंग बैठेगा, इनका प्लॉट छोटा था, आपका बड़ा था, तो मैं बोला अगर ये प्लॉट इस हिसाब से बनाएंगे तो मेरे लिए तो सस्ता है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, और खुशी नहीं मिलेगी मेरे को कि मैं इधर अच्छा काम कर सकता था और मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरा मूड खराब हो गया।
फिर उसके बाद में मैं अंकल लोग को पकड़े कि अंकल देखो ये ऐसा ऐसा चीज है। कल बोलते अरे आनंद अपन फटाफट कर लेते, मेरा उम्र देखो, हम जो मिले अपन को चलेगा। सब सीनियर सिटीजन है। हाँ, फिर मैं इनको मिला, फिर हमने क्या किया, पीएमसी चेंज हुआ आपका, तो मैं रिक्वेस्ट किया उनको कि पीएमसी सेम रखो। फिर लॉयर भी मैं बोला सेम रखो ताकि टीम एक हो। मैंने ऑफर भी सेम दिया हर जगह कि कुछ हो ही नहीं, मैं पहले दिन से यही विजन बनाते हुए आया। फिर उसके बाद देखा कि कौन कौन जन को बात समझ में आ रहा है, फिर फिर आइडेंटिफाई किया। हाँ, और सब सोसाइटी वाले हरीश भाई तो मानेंगे ही नहीं, मैं बोला वो सबसे पहले मानेंगे। हाँ, वो बिजनेसमैन है, उनको समझ में आता है इसका वैल्यू क्या है। देखिए ना, एक्चुअली मैं वही बोला, मैं बोला देखो जब दोनों एक हो जाएगा ना, सबसे पहले तो उनके लिए भी अच्छा, और दूसरी बात कि काफ़ी पार्किंग का जो प्रॉब्लम अभी लग रहा है कि एक के ऊपर एक, तो ये अपना छोटा प्लॉट है, उसमें तो फिर वो जैसे दूसरी बिल्डिंगें बनी वैसे दोनों मिलने के बाद ही बड़ा बिल्डिंग बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आपके जो बात करने का तरीका था तो वो भी मैं बोला एक तो काम अच्छी तरह से करके दे रहे, सब कुछ कर रहे, तो मिला नहीं। तुम्हारा क्या ये बाजू में रह के ही रहे, घर में सबके थोड़े एक दूसरे घर में रहने वाले, हाँ, तो क्यों टेंशन लेने का, अपना बिल्डिंग अलग बन रहा है। एक्चुअली तो बिल्डिंग ही नहीं, सोसाइटी है ना। अभी दूसरे जो आएंगे उसके साथ में बोलोगे ये अच्छा नहीं आएगा तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे। मैं तो कितनी बार इस बात पे ऊपर लड़ा, मैं बोला नहीं एक होगा तभी मजा आएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, हम लोग ने प्रेजेंटेशन बनाया, हाँ, कि अभी महीने का खर्चा क्या होगा अगर मैकेनिकल पर लगाया तो, पजल पार्किंग लगाया तो क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन किया और ये सोसाइटी ने कैंसिल कर दिया। 1 साल हमको रुकना पड़ा, लेकिन हमने प्लानिंग किया, सब कुछ किया, कन्विंस किया, फिर उनको पूरा लॉ बताना पड़ा कि कैसे सोसाइटी ज्वाइन किया जा सकता है। फिर हमने नया कमेटी बनाया, सब कुछ किया एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, इसको बनाना पड़ा पूरा चीज। ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद में अंकल को हार्ट अटैक हो गया, ये सब करते करते झगड़े में। ज्वाइन में इनको तो लंबी स्टोरी कैसे हार्ट अटैक, लेकिन मानना पड़ेगा दास साहब को कि जो इन्होंने बाद में भी जो काम किया, दूसरा होता तो कोई कीमत पे टेबल पे नहीं आता, काम ही नहीं करता सोसाइटी के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं आज सोसाइटी सक्सेसफुली अगर है बनी है बिकॉज ऑफ दास साहब सर, अपने मस्कर सर और दिलीप भाई, तो हमेशा वो सबको इकट्ठा करने में, और ये इनको काफ़ी, तो मतलब ये जो 3-4 जन है, जो 5 जन है, वही हमारे अंदर भी 2-3 दिन तो ऐसे दिमाग के, और उनके साथ में मैंने 2-3 बार बहुत अच्छे से झगड़ा भी किया, बोला भी, मैं बोला भाई इस तरीके तो ज़िंदगी में होने वाला नहीं, ये बिल्डिंग जो है पहले धीरे धीरे मेरा जो स्टेप था, एक स्टेप पूरा अंदर चला गया, ऐसी हो गई है, नीचे जा रही थी, हाँ, फट रही अपने को थी। 2-3 बार बुलाए भी थे हम लोग, हाँ। चेक भी करके गए। तो मेरा वो लादी टूटने से पता चलता था कि भाई अभी गई 2 इंच गई नीचे, 3 इंच गई, अरे यार बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन बड़ा हरीश भाई, लेकिन विजन होना चाहिए क्या बनाना है। अंकल को जब हो गया तब हमारी गाड़ी एक बार रुक गई, मुझे भी टेंशन हो गया, अभी वापस नया कमेटी, नया थॉट अलग होएगा। फिर हम रुके थोड़े टाइम, प्लान पासिंग तक भी पहुंचाने को चालू कर दिए। कमेटी कौन बनेगा वो ज्यादा बड़ा मगजमारी हो गया, सबसे बड़ा तो नाम क्या होगा। तो मैं बोला ये वीटो पावर मेरा, मैं ही डिसीजन लूंगा। हाँ, सुंदर विचार, हाँ, दोनों का आधा नाम यहाँ से आधा नाम यहाँ से, और एक ही बार में पास हो गया अंकल, अपन सोचे ही नहीं। हाँ, वो बोला, फिर हम लोग ने रात को बैठ के पहले मैंने न्यूरोलॉजी किया, भाई दोनों साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नहीं तो पंगा हो गया। तो ऊपर वाले की दया से जो अपना एक जो सीखा है, जानते हैं, तो थोड़ा अपने वो करने में क्या इम्प्लीमेंट करे, सब बैठे मिला, ये लगाएंगे तो ये, तो फिर जम गया। मैं बोला करो अभी। फिर प्लान भी बनाया ना, तो फर्नीचर कैसा, ये कैसा, अपना इतना सब्जेक्ट्स करते करते गए अंकल 8 साल ये प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ हो गए। लेकिन हम लोग मस्कर और हमको तो उतना ये था कि आपको कमाने का इतना ये नहीं है, आपकी सोच अलग थी कि आपको अच्छा घर मिलना चाहिए, और कमाने का तो बाद में जाता है, लेकिन सोच इतनी अच्छी थी कि आपने बहुत आगे अच्छी तरफ से बढ़ाया है। नहीं, सोच के साथ में क्या था, क्योंकि ऊपर वाले की तरह से मेरे पास में एक्चुअली ऐसे सारे दिमाग वाले आते हैं, वो लॉयर भी आते हैं, बिल्डर भी आते हैं, हर तरह से, तो जब बात करते तो समझ में आता है। मैं बोला ये तभी करेंगे जब दोनों एक होगी, तो उनको भी बेनिफिट और करने में उनको भी मजा आएगा, बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो उनका जो विज़न है वो एकदम सॉलिड है तो सॉलिड काम करेंगे, इसीलिए वो दोनों जब मर्ज होगा। हाँ, मैं बोला एक ही बात है, अगर ऊपर कॉमर्शियल करने को मिला तो 100 नहीं 1000 टाइम करेंगे। देखना आनंद भाई का काम ऐसा है
क्योंकि देखो आप तभी करेंगे ना, आपको भी बेनिफिट होना है। इतना मेहनत करने के बाद में अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दोनों को करके देखे ऐसे ही हो ऐसा जाता नहीं होता है भरत भाई। कमर्शियल के लिए बहुत तकलीफ आई थी, बहुत आई थी अंकल। हर मीटिंग में हरीश भाई ने हर बार इतना साथ दिया, उसने हर मीटिंग में उनकी वही होती थी कई मीटिंग मेंबर ऐसे थे कि मेरा डेवलपर को इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना करोड़ मिल रहा है, इतना करोड़ मिल रहा है। अरे मेरे मैं मालूम बोला, है, बोलिए अब नहीं, तुम्हारे को मैं- क्या करने का है वो मैं अपने बोल को। रहा था हाँ। कि उनको इतना करोड़ मिलेगा तो अपना काम करेंगे, उनको प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी डेवलपर हो, उनका आनंद को समझो, प्रॉफिट कोई मिलता है तो ये हमारा काम करेंगे ना। Investment का लॉस हो return- जाएगा तो कौन काम करेगा अरे अपना? कितना मीटिंग हुआ, लेकिन अंकल वो विजन वो नहीं था, प्रोडक्ट क्रिएट करना था। Create- देखो पैसा तो आता ही आता है, वो कोई रोक नहीं सकता वो चीज के अंदर, लेकिन चीज बनाना, हाँ वो आर्ट होना चाहिए। आनंद आज भाई- बहुत बिल्डर जो मिलते हैं ना, वो क्या करते, फटाफट बिल्डिंग बना दो, माल बेच दो, खत्म करो, चले खत्म जाओ। करो, बस। लेकिन वो भूल जाते कि ये बिल्डिंग 50 साल 70 साल रहने वाला है, इनको रहना है। चीज वही है, खर्चा उतना ही होने वाला है, लेकिन इससे अच्छी चीज कैसे बनाई जा सके, उससे लैंडमार्क बनता है, उससे बिल्डिंग नहीं बनता है, लैंडमार्क बनता है, लोग का घर बनता है, उनको रहना है इसके अंदर में। तो वो नहीं सोचोगे ना आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने एक ही बात बोला कि कॉमर्शियल बनेगा, लेकिन जो ऊपर बिल्डिंग बन, मैंने इतनी सारी बिल्डिंगें देखी है कि कॉमर्शियल का अलग ही है, तुम्हारा बिल्कुल दरवाजा अलग रहेगा, तुम ऊपर, लेकिन वो जो बिल्डिंग बनेगी एकदम लाइव, तुम्हारा भाव कितना अच्छा आएगा बाद में। और कॉमन बनाओगे उसकी बिल्डिंग का भाव। आज अभी जितनी बिल्डिंग है, क्योंकि मैं रहने का लिया तो मैंने भी बिल्डिंग ऐसी ग्रीन रिच बिल्डिंग, आज वहाँ पर भाव जो है सारी बिल्डिंग है पूरे चिकूवाड़ी में नंबर 1 पे, मतलब एक टाइम, अभी तो बहुत बन रही है और बिल्डिंग है, लेकिन सबका भाव हमारी बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा भाव रहता है। तो क्योंकि क्वालिटी वाला बनाया उन्होंने, तो अच्छी क्वालिटी का ये भी बनेगा तो शॉपिंग भी बनेगा, तो अच्छा ही है ना। आपको क्या करने का है, ये अच्छा भाव भी तो मिलेगा, वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जाएगी। वही मैं बोला, इसको है ना प्रोडक्ट बनाने का। जैसे हमने क्या किया, आज आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, अभी आप बता रहे थे आपको तकलीफ है ग्राउंड फ्लोर का, तो अपन ने क्या किया, कमर्शियल बनाया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल बनाया, 2 माला पोडियम बनाया। बोलने के लिए आप 4th फ्लोर हो, एक्चुअली 7 माले पे हो आप, आपका लाइफ ही चेंज हो गया। अभी 100%। उसके बाद में अपन ने 2 को ज्वाइन करने के वजह से आपका 16 माला हो गया, 16 पूरा प्रोडक्ट ही अलग हो गया, आपका सेल वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। यस, आज मेरा भी ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। हाँ, हाँ। काम करने में मजा है अंकल। असली बात तो वो था कि टीम के साथ काम करने का जो मजा है ना आपके सोसाइटी के अंदर में, उससे मेरा एनर्जी अलग हो गया कि नहीं, यहाँ तो प्रोडक्ट बनाना ही होगा। असली मजा यही था। फिर अंकल का जब हुआ ना, तो अपन थोड़े ठंडे हो गए उसके अंदर, रुके सब कोई। अंकल के लिए 6 महीना रुका मैं कि नहीं, अपना टीम लीडर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो होने वाला नहीं है। लेकिन दास साहब को मानना पड़ेगा कि उन्होंने, उनके बावजूद भी, अटैक के बावजूद भी वो लोगों ने कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तक कर रहे हैं। दूसरा कोई होता था, बोला कि इन्होंने दूसरे को अटैक नहीं किया सामने काम करने में। क्या? नहीं, सोसाइटी के नहीं, कोई भी सर दूसरा आदमी होता था, सोसाइटी की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया हार्ट का, तो मैं नहीं करूंगा काम, नहीं करूंगा, ऐसा बोले। छोड़ देते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बोला नहीं मैं कंटिन्यू करेगा। अभी तक वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ। वो भूल गए, उनको अटैक आया था, वो भूल घर में गए बोलते इतना हैं का। पापा जाने का नहीं। हाँ। जाने का हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई पापा जाने का नहीं, तो बीवी तो पहले ना बोले। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किया, ये तो बहुत बड़ी बात है कि फैमिली को 100% ये होना, 100% इंडिविजुअल एग्रीमेंट होना और खाली करना और 100%, देखो- कोई खाने का काम नहीं हाँ है। हाँ अंकल, वो- सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका आपके नाम कुछ भी पे तकलीफ नहीं और हो गया। दास साहब का और हम लोग का मेहनत, सच बोले तो हाँ। उसके अंदर ये सब हो गया। अरे नहीं कुछ तो- ऐसे भी लोग हैं ना, बोला इन्होंने कुछ लिया होगा, अरे मैं बोला यार वो आदमी कभी, मैं जैसे इतने 40 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं तो इधर इस पे लिया था, भाड़े पे लिया था मैंने पहले दुकान, ये बाजू में 3 साल नौकरी किया 5 स्टार में, नाम भी मैंने दिया था। 3 साल नौकरी किया, 6 साल चलाया, और उसके बाद में लेकिन क्या है मालूम है, आज मोदी है तो भी लोग बोलते हैं इसका कुछ गवर्नमेंट का भी कुछ पैसा रहेगा, ये रहेगा, हाँ। वो लोग ऐसा बोलते ही है, क्या करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आपका विजन तो रहना चाहिए ना कि आपको जो करना है वो करना ही है। अभी लोग का सुनते रहोगे तो घर नहीं बनेगा, और तो इसमें- सबका बेनिफिट सोचना पड़ेगा। और इतने प्रॉब्लम अपने इसमें आ गए 5-6 बरस में। हाई कोर्ट ने डंपिंग ग्राउंड की वजह से स्टे किया, पूरा बॉम्बे का कंस्ट्रक्शन हाँ। बंद कर दिया। हाँ। तो 1 बरस उसमें अपने का वेस्टेज गया।
बाद में जब 10 अप्रैल 2020 में आपने नोटिस दिया था हमको वेकेट करने के लिए, हाँ तो अप्रैल में नोटिस दिया था, तब तक कोविड आ हाँ, गया। तभी तक कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तभी अपना यार 9 महीना काम रुक गया। लेकिन कोरोना के पीरियड में भी आनंद मोदी ने हमारा प्लान पास करके लिया, कंसेशन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पीरियड में एक मीन्स ये इतना हमें सपने में भी सोचा नहीं था कि ये कोरोना के पीरियड में सब काम, बीएमसी ऑफिस में कोई नहीं आता था, सब काम बंद है, स्टाफ कोई आता नहीं है, तो भी हमारा कंसेशन आनंद मोदी ने करके लाया। इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अंकल अपना आईओडी भी आया, डीए भी पास हुआ, इंडिविजुअल एग्रीमेंट भी हुआ, भाड़ा भी दिया, बिल्डिंग डिमोलिश भी किया। अभी अपन इसके लिए आज चर्चा कर रहे हैं कि बात करने में मजा आ रहा है। पहले हमारा टेंशन अलग होता था। नहीं, ये सही बात है। दो बिल्डिंग होने के बावजूद हमारे रजिस्ट्रेशन में सब लोग हमारे गए, 108 लोग गए, तो रजिस्ट्रार ने भी अप्रिशिएट किया कि 100% आप लोग इधर आते हैं। और रजिस्ट्रार के टाइम में भी कोई बिल्डर आता नहीं है, आप आनंद मोदी सिर्फ वहाँ आए थे लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मोटिवेशन करने के लिए आप आए थे, और इसलिए लोग भी खुश हो गए। चलो आनंद मोदी आ गए तो डीए अपना, लोगों को बहुत तकलीफ हो गया, 5-6 घंटा रुके लोग, हाँ रुके ना अंकल। वो भी आप आए गए इसलिए लोग बोले कुछ नहीं, हम लोग रुकेंगे, काम करके ही जाएंगे। कल अपने को लीडरशिप रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है हर आदमी अलग होता है, उनकी ज़रूरत अलग होती है, तकलीफें अलग होती है, लेकिन आप उनको लीड कैसे करोगे? आप लोग का क्या होता है, जब हम लोग सोसाइटी को लेते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप हमको इंटरव्यू लेने को आए हो, लेकिन वो गलत है। हम आपका इंटरव्यू लेने को आते हैं कि ठीक है कमेटी तो आके बैठ गई है, अब आगे क्या, सब मेरे को ही भागना है, हाँ, और लोग मेरा बात सुनेंगे क्या? तो पहले तो मुझे आपको अपना टीम बनाना पड़ता है कि ठीक है हम अभी एक टीम हो गई है, अभी हमको एक दूसरे का विश्वास रख के आगे बढ़ाना इज कंपलसरी। तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि आपको टीम बनाओ। आपको टीम बनाने के बाद में आगे का स्ट्रेटेजी देना पड़ता है कि आगे आपको क्या क्या बातें बोलनी चाहिए, क्या क्या काम करनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप कैसे बढ़ना चाहिए। मेन है कि सीढ़ी चढ़ना, हर रोज एक सीढ़ी आप चढ़ोगे, लेट होगा लेकिन आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर जरूर पहुंचोगे। तो ये विजन था मेरा कि कैसे चढ़े। विजन में मतलब क्या, आपका जो एजुकेशन है किस तरीके से, जो जितनी पढ़ाई की है किस तरीके से सबको एक करके आगे बढ़ाना, तो वो बहुत काम आया ना। और हमको भी लगा ये चढ़ता खून है तो कुछ न कुछ तो जरूर मतलब अच्छे से ही करेंगे, पहुंचेंगे। प्रॉब्लम पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है तो हमें सबको एक होने का प्रॉब्लम है, और वो धीरे धीरे कर रहे हैं। आप बहुत वो मेरा काम था, मतलब इतना शांति से कि वापस 2 सोसाइटी को ज्वाइन करके वापस चलाना। वही पहले हम लोग स्कूल में जाते थे ना, तभी हम लोग को सिखाते थे कि नेपोलियन सेज नथिंग इम्पॉसिबल। वो चीज आपने वो साबित करके दिखाया कि 2 सोसाइटी को एक करना इम्पॉसिबल नहीं है, तो वही करके दिखाया, और इतना सब वो सब करके दिखाया। और आपने वो नेपोलियन का जो भी था वो सच गिराया। अरे मजा आया। और आपने ताशकंद बनाया, ताशकंद बिल्डिंग बनाया। बाद में जब रोड का सेटबैक को जो आपको मिला, सेटअप मिल गया आपको, रोड सेटबैक का मिला हमको, रोड साइड का बैक मिला, तो आपने उनको कुछ एक्स्ट्रा कॉर्पस दे दिया। कॉर्पस क्योंकि बिल्डिंग बन गई थी तो मैं कॉर्पस भी बढ़ा के दिया, शेयर दिया। तो लोग खुश हो गए। एक चीज हमने हमारे लोगों को बोल दिया कि अपने को भी कुछ मिलता है, समझो सेटबैक मिलता है रोड से, या कुछ एफएसआई बढ़ता है, कुछ भी मिलता है तो आनंद अपने को खुशी से देगा। अंकल ये पार्टनरशिप है, ये प्रोडक्ट का पार्टनरशिप है कि आप अपने तरफ हो, हम आपके तरफ है, जीतेंगे दोनों। इट शुड बी विन विन, अकेले से काम नहीं होएगा। ये सब मैं बीमारी के वजह से समझा कि भाई अकेले का देश है नहीं ये, वी हैव टू वर्क टुगेदर। अरे सर बीमारी के बाद तो हम लोग एकदम टेंशन में आ गए थे यार। एक तारणहार था और वो भी हॉस्पिटल चला गया। अभी और हम लोग दूसरे को जानते नहीं थे, आनंद मोदी जो भी है वो आनंद मोदी है, हमारा जो भी है वो हम आपके भी भरोसे पे थे जो भी था। भगवान ने तबियत अच्छा कर दिया, मंदिर गए हम लोग, मंदिर में मन्नत मानी, सब कुछ किया और आप एकदम अच्छे हो गए। हमको बहुत खुशी हो गया और ये अपना काम आगे बढ़ा। कल ऊपर से मुझे भेजा गया है कि अपना काम खत्म नहीं किया मैंने। सही बात है सच्ची में। अंकल का भी वैसा ही था, अंकल आए, अपन आए, मेरे को अपने बीमारी के टाइम ये सब कर करके लेके आए, लेकिन इस चीज के वजह से मैं ठीक हुआ हूँ
क्योंकि मेरे को काम करते मिला हमेशा, तो मैं काम भी करता गया, मेरा लीडरशिप लेवल ही चेंज हो गया, क्योंकि पहले खुद काम मैं करता था, अब जो काम मैं खुद नहीं कर सकता था वो मैं आपको बोल सकता था, आप मेरे पे विश्वास रखते थे, करके अपन यहाँ तक चलते पहुंच गए यहाँ तक। अभी अपना बिल्डिंग जो बनेगा, लैंडमार्क जो मैंने कमिटमेंट दिया है ना, हो जाएगा। आने वाले 10 साल तक कोई बोरीवली में मैच नहीं करेगा इसको, भाई ये कंफर्म है। मैं मानोगे नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना यार, कब तुम्हारा ये होगा, रेट आएगा। हाँ रेट आएगा। नहीं क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ ना, मैं बोला देखना मेरी बिल्डिंग ऐसी सॉलिड बनने वाली है, बोला क्या बात करता है, अरे मैं बोला बात नहीं, क्योंकि मैं बोला 1 to 1 हम लोग बैठते हैं और वो जो विजन दिखाते हैं कि मैं ऊपर सबसे ऊपर गार्डन बनेगा, उसमें ऐसा खेलेंगे, उधर ऐसा बनेगा, तो वो बोलते हैं यार कुछ जल्दी होगा तो हमको बोल, स्टार्टिंग में ही हम लोग अभी भी किसी का बेचने का होगा तो हम लेने को तैयार है। मतलब 2-4 दोस्त ऐसे हैं। बेच क्या होता है अंकल, पहले दिन से किसको बेचने का जरूरत है, जिसको पैसा लगा के करा के भाग जाने का। मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट क्रिएट करूंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा, आपको आपका घर तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, आपका भाव सबसे महंगा होगा वहां पे। बराबर, वहां पहुंचना हमारा रेस का मेन पत्ता है। वो आपका जब एलिवेशन रेडी होएगा ना, तब आप देखना वहां पे लाइन लग के आएगी, मेरे को बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग के ही लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अरे पब्लिक बहुत डिमांड कर, अभी भी पूछ रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, मेरा तो नो डाउट बहुत अच्छा है, बट मैं भी ये सोचता हूँ कि यार नीचे इतनी अच्छी मस्त, और दुकान भी अभी जो बनाऊंगा ना, अभी लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा, मैं बोला ये कुछ नहीं है, जो बिग बॉस वापस जो बनेगा ना बिल्डिंग के साथ में लैंडमार्क, वो भी वैसा ही रहेगा। नहीं अंकल, हमारा भी वो पीपल्स रेडी हो रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ। तो अपना प्रोडक्ट भी बेटर है कि नीचे न्यूसेंस वैल्यू आइटम कोई कुछ नहीं नहीं। बिल्कुल। आज कमर्शियल के साथ में ये भी जरूरी है कि आप कोई न्यूसेंस वैल्यू आइटम डाल दोगे ना, तो आपका जीवन भर का एक तकलीफ पाल लिया। यस यस यस। तो कौन होना चाहिए उसके अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या होता है, ऊपर सेल में भी हम लोग चेक करते हैं कि कौन रिलेशन के लोग रहते हैं यहाँ पे, वो क्या टाइप के लोग हैं। हम लोग जब मिलते हैं तो कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इनके साथ में डिस्टर्बेंस हो जाएगा सोसाइटी को हमेशा, तो हम लोग वो भी थोड़ा चेक करते हैं, पर फिर भी हम लोग गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना आदमी को 2 बार मिले। लेकिन कमर्शियल को तो हमको चेक करना ही पड़ता है कि न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं बोला आप खुद आ रहे, जब खुद ही सोसाइटी में मेंबर बन के रहेंगे तभी तो कोई मिलकर रहेगा नहीं, भाई मेंबर ही है आप भी कॉमर्शियल के अपने एक सोसाइटी के कराना भारी था कॉमर्शियल। तो अभी क्या है कि हमारी कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ है तो भाई इधर ही बैठे, बॉस इधर ही बैठे। हम लोग कमेटी में बोलते थे नहीं और टेंशन है ना, लेकिन हम लोग तो फ्री है ना। मतलब हमको कम से कम ये है कि भाई। पर अंकल, मुंबई का पहला 2 सोसाइटी ज्वाइन होके बनना, इसका एक विनिंग शॉट है, अपना कमेटी का भी है, मेरा भी। सही बात है। अभी ये चीज सबको सिखाना है। बहुत तकलीफ आई थी उसमें, बहुत तकलीफ आई थी। नहीं, अभी बाजू में जो मैं रहता हूँ, सब लोग हम मिलते हैं तो बोलता है आप 2 सोसाइटी करें, तो बोलता है हमारे एक सोसाइटी में यूनिटी नहीं होती है, सब झगड़े की बात है, सर, अब 2 सोसाइटी कैसे किया? बोलते हैं ये तो ही है, तो हमारे डेवलपर का सब है, आनंद मोदी का सर का सब है, ये है, कोशिश किया वो लोगों ने दोनों एक साथ करने के लिए, इसलिए आ गए। अरे मेरा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अभी मेरा विजन है कि ऐसे देखो, मुंबई में पहले 1 FSI था, सब चलता था, अभी 2 हो गया, 5 साल बाद 4 हो गया, तो आपके इतने से प्लॉट के अंदर में आप 4 FSI भी वापर पाओगे? आपको जुड़ना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट देखो आज दे रही है कि ज्वाइन करके काम करो, लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन किसी को तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना कि भाई अपने को प्लॉट बड़ा करना है। अभी अपन 4-5 सोसाइटियों को ज्वाइन करके काम करेंगे और आप लोग उनके एग्जाम्पल हो कि देखो अच्छे से रहा जा सकता है, अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जो बिना खर्चे के हो सकता है। सिर्फ आपको एक दूसरे पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपका वो तो जाने दो, एक बार बनने दो ना, फिर आपको बोरीवली से बाहर नहीं निकलने देंगे। सारी सोसाइटी आपके पीछे ऐसा वो मधुमक्खी की तरह दौड़ेंगे, यार हम भी मोदी को देते हैं, हम भी मोदी को देते हैं। अभी तो बिल्डिंग बना नहीं है, अभी तो बिल्डिंग बना नहीं है, तो भी हम लोग के दिल मिल गए सबके। एक दूसरे से एक दूसरे से ऐसे मिल गए कि हम लोग अलग थे, ऐसा लगता ही नहीं है। ये मेन है अंकल, ये मेन है। आप लोग है ना, पता नहीं क्यों समझते नहीं हो कि आजू बाजू में रह के दोस्ती नहीं कर सकते, शादी में सेल करने को तैयार हो, साथ रहने को तैयार नहीं, ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये लीडरशिप गेम है। नहीं, वही बोल के कन्विंस किया। अभी आप देखो, पहचानता है
लेकिन क्लोजली पहचानता नहीं है। अभी स्ट्रेंज वाला जो सेल में आएगा वो आप एक्सेप्ट करने को तैयार है। वही तो अंकल, आप लोग मेरे को नहीं पहचानते हो, मेरे पे विश्वास कर रहे, सेल वाले को भी नहीं पहचानते, उसको पहचानते नहीं है, लेकिन आप लोग को जुड़ने को तैयार नहीं है। कैसे कि लॉजिकली नहीं था। वो भी लेकिन आपने बताया था कि भाई सेल वाले नहीं आएंगे तो आप कैसे ये करेंगे, तो फिर ये बाजू में रहते हो नहीं करेंगे आप हो गया अंकल, अभी बहुत कुछ बोला था। अपन प्रोडक्ट देखेंगे ना, उसके बाद पता चलेगा। इससे मेरा एनर्जी अलग हो गया कि अभी सोसाइटी को ज्वाइन किया जा सकता है मुंबई में, और मेरे को आप लोग ही चाहिए लोग को सिखाने को, क्योंकि अभी आप लोग को है ना एक क्या बोलते हैं वो एक्सटेंशन का एग्जाम्पल हो आप। तो मैं 3-4 सोसाइटी में आप ही को बोलूंगा अंकल आप लोग समझाओ कैसे ये काम किया जा सकता है। आपके लिए हम लोग जरूर आएंगे कभी नहीं आप ये खाली वीडियो, इसका क्या शॉर्ट वीडियो बना के डालने के वाले, पहले ये देखो और फिर बाद में जाके चाहिए तो उनको मिल लो और फिर बाद में मेरे से बात काम करो। होएगा। आए थे एक सोसाइटी वाले बीच में आए थे ना, वो पहले हम पूछ लोग रहे थे क्यों था सब पहले हम लोग अपना एग्जाम्पल खत्म करेंगे, उसके बाद उसके बाद में फिर ये ये चीज करेंगे। अरे करेंगे। भाई यही बोलता है देखो ये फेक है सब, पहले तो 41 दे ही नहीं सकता। मैं बोला यार हाँ पहले सही बात है। सबसे पहले बात परसों भी एक जन बोला ये तुम्हारा ऑफर वायबल ही नहीं है। वाइबल ही नहीं। बिल्डर लोग बोलते हैं, खुद बिल्डर और जो आपको पहचानते हैं, अरे बोला क्या यार वो, नहीं, मैं हो ही बोला नहीं यार सकता। ठीक है, हमारा मुझे इतना विश्वास है, आत्मा से विश्वास है कि काम 100% होएगा और तुम देखो। बोला 1.5 साल 2 साल में, मैं बोला हाँ मैं तो 2 साल में वापस इधर आऊंगा, मेरा 1.5 साल में आऊंगा और 2 साल में तो मेरा बिग बॉस 6 महीना तो फर्नीचर चलेगा, मेरा हो जाएगा काम। अरे हरीश भाई अपने को 1 साल बाद आने का है, अपन को फर्स्ट फ्लोर तक का पार्ट ओसी लेके मेरे को भी पीपल चालू करने का है। बाबा करना ही पड़ेगा मेरे को। अभी क्या कि पानी नहीं है, मैं आरओ का पानी मंगाता हूँ क्योंकि बाल खराब हो गए, कलर खराब हो ये आ गया, तो मेरा तो सारा डबल मेहनत होती है। तो हर रोज एक टैंकर लगता है और एक टैंकर आता है 650 रुपये का। अभी सोच लो मेरा ये एक्स्ट्रा, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा मेरा हो रहा है। 650 रुपये का रोज का एक टैंकर लगता है 1200 लीटर का, और कलर के लिए आते तो पानी मशीन अभी लगाए। अपने में पूरा प्रॉपर अप्रूवल है, परफेक्ट अप्रूवल है ना। अभी एलिवेशन आपको दूंगा अंकल, एलिवेशन फाइनल Elevation दे। करूंगा ना मैं। बिल्डिंग खाली होने के बाद में यहाँ पे इंडिविजुअल एग्रीमेंट अपन सब कमिटी वाले को आपको आपके लोगों को देना है, और फिर ओपन करेंगे हम लोग ब्रोशर अपना क्या है एलिवेशन। वही दिन उसी दिन मैंने आपको क्या बोला, मोदी स्पेस और आनंद मोदी इंस्पायर्ड कंपनी, जब तक जमीन खाली नहीं होती मैं लोगो लगाता नहीं हूँ। बराबर है। जिस दिन खाली होगा अब लोगो लगेगा, तब एलिवेशन खुलेगा, तब सेल होएगा, और आप लोग को सबको इंडिविजुअल एग्रीमेंट होके अपना कमिटमेंट पूरा हुआ। ये अभी ऐसा क्यों, वो डेट टूट गया, पावर रह गया उधर क्या बिल्डिंग अपना। नहीं वो खाली करने के बाद, खाली नहीं, करने के अभी बाद वो क्यों नहीं टूट रहा है ऐसा पूछ रहे हैं। सब नहीं, वो सामान काम चालू है, काम निकलेगा ना, चालू है। वो निकलने का गिराएंगे किधर, अच्छा अच्छा वो खाली करने के बाद इसी को गिराएंगे। ओके ओके अच्छा वो नीचे सारा दोनों साइड में देखो, एक साइड में रोड है, दूसरे साइड में 7,000 बिल्डिंग है। हाँ। रिस्क है, गिरेगा बाई चांस उधर गिर 7,000 में कुछ हो गया तो इसको खाली तो अपने करके को खींचेंगे safety फिर देखना- यहाँ safety खींचेंगे। देखना तो वैसे ही लग रहा है। हाँ अरे जब आप बीमार गिरे थे जब और हॉस्पिटल में थे, तो मुझे याद है पहले आए थे तो ताऊ जी मिले थे, ताऊ जी बोले कि नहीं नहीं ऊपर तो जाना नहीं देता है। फिर दूसरे टाइम में आया, फिर मैं ऊपर आया था तो आप सामने मिल गए, और आनंद जी बोले अरे अंकल आप, तो बोलता है आप फिक्र मत करना, आपका काम पूरा करेंगे। मैं बोला मैं उसके लिए नहीं आया, मैं आपका तबियत देखने को आया हूँ कि भाई कैसा है। तो वो टाइम पे भी उनको इतना बीमार थे तो भी उनको इतना बराबर याद था कि नहीं काम पहला, और उसके अभी भी इतना ये होके भी इतना बोले। कल वो कमिटमेंट हमको कमिटमेंट ही होता है। और कमिटमेंट होता है। और मैंने हमारे भाई ये तो सोचो कि यार इंसान बीमारी में से पहला तुमको देखते ही पहला चलिए मैं अरे तुम्हारा अंकल, काम करूंगा, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, सही बात है एकदम। बोले अरे अंकल कमिटमेंट के बारे में तो बहुत हमको जो दिया था ऑफर, तो हमें थोड़ा चिंता थी कि कोरोना के पीरियड के बाद में कुछ नहीं, कोरोना नहीं, बीमारी के बीमारी के बाद में भी जब ये आपको- कोविड हो गया, तो कोविड के पीरियड में भी हमें सब काम बंद हो गया था मुंबई का। तो भी डर था कि भाई कई लोग मेंबर पूछ रहे थे कि अभी डेवलपर को क्या करता है, काम करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब धंधा बिजनेस सब सेट हो गया। तो बोले हम देखेंगे, जरा सा कोविड का है तो आपको हम कांटेक्ट करते थे
तो आप बोलते थे कि भाई जरा कोविड जरा इफेक्ट कम होने दो, हम काम स्टार्ट करेंगे। अभी जब भी अक्टूबर में थोड़ा इफेक्ट कम हो गया तो आपने इतना फास्ट काम स्टार्ट किया कि विद इन ए मंथ आपने आईओडी लाया। आईओडी लाने के बाद आपने जो भी कमिटमेंट किया था उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, उल्टा जो हमको रेंट दिया था, जो मंथली रेंट जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन का, वो आपने बोला 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट हमारा फिक्स हो गया, मीन्स हो गया था। लेकिन आपको पास हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई नहीं इतने में घर नहीं आता है अभी, आप कुछ बढ़ा दो, तो सबको आपने 24,000 कर दिया पर मंथ। तो लोग इतने खुश हो गए कि उल्टा आपने जो कमिटमेंट है उसमें थोड़ा बढ़ा दिया आपने, और लोगों को खुश कर दिया कि लोग खुशी खुशी से लोगों ने वेकेट किया घर, क्योंकि लोगों को रिजनेबल जो रेंट है वो मिला। तो ये हमारे एरिया में इतना कोई भी रेंट अभी तक दिया नहीं है। तो वो कोविड में मिल नहीं रहा था। हाँ, और उससे भी अच्छी बात क्या थी कि मतलब लोग जब दूसरों से बात करते, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी बन रही, बोला हमारा तो जो था उससे भी कम कर दिया, कॉर्पोरेट कम हो गया, भाड़ा कम हो गया। मैं बोला भाई अगर तुम्हारा तो भाड़ा कम हो गया, लोग तो ऐसे रो रहे हैं कि हमारा तो 3-4 साल भाड़ा दिया और अभी भाड़ा ही नहीं दे रहे। मैं बोला ऐसा भी है, लेकिन हमको विश्वास है कि हमको कोई कुछ चीज कम नहीं किया। कम तो नहीं किया, लेकिन आपने बढ़ा दिया हमारी एमिनिटीज वगैरह, और ऊपर टेरेस में गार्डन, ये वे जो बढ़ाया वो कोई बिल्डर नहीं बढ़ा सकता है, वो आनंद मोदी सिर्फ कर सकता है। कमिटमेंट है लैंडमार्क बनाना, घर नहीं। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है अंकल, वो इज्जत है हमारी। आप जब एरिया में चलो और बोलो ये हमारा बिल्डिंग है जिसका नाम है वोल्गा। हाँ मैं आपको वोल्गा बताता हूँ अंकल। वोल्गा नाम क्यों रखा मैंने, ये रिवर का नाम है। तो यहाँ मल्टीपल सोसाइटीज है जिसके अंदर में कमर्शियल 2 टाइप के रहने वाले लोग अलग 3 विंग्स में। तो मैं बोला ये इसका नाम वोल्गा ही होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर है जो ओशन में जा रहे और उसमें सेल में भी ज्यादा जन आने वाले। तो कई रिवर के लोग आएंगे, हाँ ज्वाइन होएगा, ओसी बनने के बाद में यहाँ पे एक ओशन बनेगा जहाँ लोग भी ज्यादा होंगे, एम्यूनिटीज भी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट भी होगा। इसके लिए इसको बना दिया हमने वोल्गा। मैंने बहुत अच्छा बनाया और नाम भी बहुत अच्छा है। मिशन इज वेरी गुड। नहीं, अपने एरिया में ये प्रोजेक्ट है इतना नंबर 1 हो जाएगा कि बाकी बिल्डिंग के जो सोसाइटी अभी लोग हैं वो सब आपके परस्यू करेंगे, भाई चलो हमारा भी बिल्डिंग बना दो। अभी वही सोच रहे हैं लोग कि आपने अभी तक बिल्डिंग नीचे भी नहीं आ गया, डिमोलिश पूरा नहीं हो गया, लेकिन डिमोलिश करने के बाद अभी काम स्टार्ट करेंगे। देखो आपके पास कितने लोग आए हमारे सोसाइटी आजू बाजू के आएंगे कि भाई वहाँ सब चालू हो जाएगा, एरिया अलग होना चाहिए। हाँ कि हमारा बिल्डिंग लो, हमारा बिल्डिंग लो, ऐसा करके भी बहुत लोग आएंगे। आएंगे दौड़ के करेंगे ना अंकल, एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगरा ऋतु आए फल होए। तो अभी तो इंसान धीरे धीरे ही करता है, कोई एक साथ में आज अगर पौधा बोया तो आज का आज तो फल मिलने वाले नहीं है, वो करते करते पहुंचेगा। हिसाब से। हाँ हमें जब ये न्यूज़ सुना कि आनंद मोदी को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, जब हमने इंक्वायरी किया क्या हो गया, तो बोले कि कुछ उनका सिर दर्द में था। ब्रेन नहीं, सिर दर्द था। पहला हमको न्यूज़ ये बोला बहुत सिर दर्द, हेवी सिर दर्द था, हेडेक, और उसके वजह से उन्होंने एडमिट किया है। तो बाद में जब हम लोग के 2-4 लोग, हम कमेटी मेंबर, हम लोग नानौटी हॉस्पिटल में गए, तभी ऊपर छोड़ नहीं रहे थे हम लोगों को। तो ताऊजी मिले नीचे, वो बोले कि ऊपर नहीं छोड़ रहे किसी को, यहाँ तो कंडीशन कैसी है। तो बोले ठीक है, लेकिन उनका एक भाई था, अभी वो नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला कि ऐसी कंडीशन है, अभी कोमा में है, आनंद अभी कोमा में है और उसका ऑपरेशन भी हो गया इमीडिएटली, लेकिन अभी कभी वो कोमा से बाहर निकलेगा इसका कोई डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी है। तो हम लोग डर गए, वही गारंटी नहीं मीन्स क्या। तो बोलते हैं नहीं ये सब कुछ गारंटी नहीं है, और हम लोग सब पूरा फैमिली मेम्बर टेंशन में है कि आनंद इसमें रिकवर हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। तो हम लोग तो हमारा प्रोजेक्ट का काम छोड़ दो, लेकिन आनंद के साथ हमारा ऐसा संबंध था कि इज हमारे वन ऑफ द फैमिली मेंबर, ऐसा हम सोच रहे थे। और किसी फैमिली मेंबर को कुछ बीमारी सीरियस होता है तो क्या कंडीशन फैमिली में होती है, वैसी हमारी सोसाइटी में कंडीशन हो गई। हमारे घर में ऐसा लगा कि हमारा फैमिली मेंबर ही एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है। तो जब भी आस्ते आस्ते
और वो भी 1 मंथ कोई कोमा में रहता है और वो रिकवर होता है, इट इज़ एक्चुअली मिरेकल है, मैं समझूंगा कि 1 महीने के बाद कोई भी रिकवर नहीं होता है। और वो इतना फास्ट रिकवर हो गए आनंद जी कि बोलो मत कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ये सुबह उधर के डॉक्टर ने भी बोला हाँ। कि फर्स्ट केस है हमारे लिए, स्टडी केस है कि ऐसा केस मिलना हमारे पास कोई आया नहीं है कि इतना जल्दी रिकवर हो गया। मेरे को भी डॉक्टर ने फोटो लिया मेरे से कि फर्स्ट फंक्शनल आदमी है ये। हाँ। नहीं, ये एक्चुअली क्या क्या आपका खुद का जो विल पावर था ना, एक्चुअली कॉन्फिडेंस विल पावर जो होता है ना वो अंदर से ठीक करता है। तो वो आपके विल पावर ने हम लोग के लिए कम से कम, और हम लोग तो जब पहली बार, आप तो थोड़े बहुत ही ठीक हुए थे, उसके पहले तो संदीप जी और साथ में रहते थे, लेके आते थे किसी न किसी को, एक आपके साथ में कोई तो भी नोट करने के लिए आता था। हाँ, नोट करने के लिए कहा वर्ड्स मेरे मिसिंग रहते थे। मिसिंग रहते थे, मैंने क्या बोला आप बोलते थे, फिर क्या नाम है ये, तो वो देख के, और आज जब हम मिलते ना रियली सच्ची सही बात जी भर आता है 100 कि- नहीं 110% के ऊपर करके बैठूंगा मैं। नहीं देखो, मेरे तो रोंगटे क्या, मेरे पूरे बदन में कांटे ये निकल रहे हैं कि मतलब मिरेकल हो गया कि मतलब एकदम इसमें से निकल के आज जो हम बात कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता है कि कभी ऐसा भगवान ने ऐसी किसी को बीमारी भी देवे, लेकिन ऐसा हुआ होगा। फास्ट रिकवरी का मिलेगा करके कोई सोचा नहीं था। और जब भी मैं देखने को आया था, जब भी ऊपर अपना मैं आया तभी मेरे को तो लग नहीं रहा था कि आप मेरे से बात करेंगे कि आप पहचानेंगे, लेकिन आपने ऐसा पहचान लिया कि अब कुछ हुआ ही नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है और आपने पहचान लिया और आपने बिल्डिंग का काम बोला कि भाई हम बिल्डिंग का काम पूरा करेंगे अंकल, आप फिक्र मत करो जरा भी। तो हमने बिल्डिंग वाले को आके भी बताया कि नहीं आनंद जी ने तो ऐसा ऐसा बोला, तो बोला क्या हो ही नहीं सकता है। तो मैं बोला सही में बोला, मैं बोला भाई ये हमारे हनुमान है जो Actually, the speed in which Mr. Anand has taken the project forward, we are very much confident that you will be able to complete the project in, if not 2 years, at least 2.5 years. And that too a superficial building, which will be a landmark in the Borivali area. बनेगा अंकल पूरा। हमको पूरा भरोसा है कि उनका जैसा नाम है आनंद, ऐसा ही हम लोग को भी सबको अच्छा आनंद कराएंगे वो बिल्डिंग में आनंद सब। करवाना ही चाहिए। एक्चुअली क्या है, और उनका पूरा भरोसा है हमको तो मैं तो नहीं इसके लिए प्रभु जो से बोला था उससे भी अच्छा बना के देगी। नहीं ये के बारे में मैंने जब से इधर बिग बॉस 1985 में मैंने बिग, क्योंकि मैं तो पहले तो नौकरी से स्टार्ट किया था और उसके बाद में फिर मैंने सुंदरम में 6 इयर्स तक चलाया कॉन्ट्रैक्टर, और उसके बाद में बिग बॉस 1985 में, तो उसके बाद 35 इयर्स हो गए। तो आज मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो बिग बॉस और उसके साथ में अपना वॉल्गो, जब ऐसा ये नाम से तो हम लोग बिल्डिंग से पहचाने, बिग बॉस से तो पहचानते, और वहाँ पर मेरा ब्रांड वहीं आ रहा है और 100% वहाँ पर मुझे जो खुशी होगी, आज इतने 43 इयर्स हो गए मुझे वहाँ पर, और एक कि मेरे बच्चे लोग को मैं मेरा ब्रांड सौंपूंगा और इतनी अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी, और पूरे हिंदुस्तान में आज भगवान ने मेरा नाम यहाँ इंडिया नहीं पूरे फॉरेन तक गया है। तो मैं मतलब बिल्डिंग के साथ में कि बिग बॉस एक ब्रांड इधर इतना सॉलिड है, और आपका साथ में जो जिम का भी जो क्या कि उससे एक जबरदस्त लोकेशन ही एकदम बढ़िया हो जाएगा। वो सही बात हरीश भाई है। को खुशी होगी, मैं तो बोलता हूँ सब मेंबर को खुशी होगी, हमारे इतने मेंबर खुश हो जाएगा, हरीश भाई खुश होंगे उतने ही हम लोग भी सब खुश हो जाएंगे। हमारे एरिया में एक अच्छी जिम नहीं है। हमारे एरिया में एक ऐसी और अच्छी जिम वेल इक्विप्ड ऐसी नहीं है, तो आपकी वजह से अगर अच्छी जिम वहाँ आती है पीपल्स जिम, पीपल्स तो अंकल मेरा शौक है, मतलब वो मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा एनर्जी है वो। अरे हाँ, अभी लेकिन मैंने अभी मैं पूरा सब ऊपर नीचे अंदर नीचे उधर सब देख के आया। क्यों देख के आया कि मैं बोला अगर उधर में, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बड़ी जगह मिलेगी, तो वो तो आप पता नहीं क्या बनाओगे उसको। ये मेरा मेरे को डिजाइन अभी चालू भी हो गया है। नहीं मेरे को अभी से ही वो पूरा ख्वाब ऐसा जो दिख रहा है कि वो और भी इससे भी जबरदस्त होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस मिलेगा। कंपटीशन करेंगे अपन। अरे 100% बाद में सब ये बड़ी बड़ी जो आप उधर भेजना, वो उधर भेजेंगे हमारे तो वो तो बाटर नहीं सिस्टम अंकल, हो गया। पीपल्स है ना, मेरा शौक है। ये मेरा पहला वेंचर था जो मैंने चालू,
ये मेरा हॉबी है। एक तो हॉबी होना चाहिए आदमी को, एक बिजनेस होना चाहिए Yes. और एक सोशल कांटेक्ट एक होता है। जैसे पब्लिक का सर्विस, घर तो समझो अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, रोटी मकान, रोटी कपड़ा और मकान। मकान। मैं बोला मकान बना सकता हूँ, उसके अंदर हेल्थ बना सकता हूँ, बाकी जो है अपन आपको तकलीफ है वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पर जैसे ही लोगों को अच्छा घर मिलता है ना, वो खुशी अलग मिलती है। पैसा तो मिल ही जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी हो जाता है, वो बिजनेस है उसके अंदर में। लेकिन जब लोग को खुशी मिलती है ना, तो लोग मुझे छोड़ ही नहीं सकते। सेटिस्फेक्शन होता है। बोला था उससे भी अच्छा घर मिलेगा तो और खुश हो हाँ, अपन एक एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, जो मन को समाधान मिलता है अपने को काम करने में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वही आप मेरे को शुरू में जो बोल रहे थे ना कि लोग बोल रहे हैं इसने पैसा लिया, ये लिया, वो सब नहीं सोचने का अंकल। बनने के बाद आदमी का आवाज देखने का कि तुमको क्या मिला, लेकिन रिजल्ट के बाद अपन ये बोलेंगे, हाँ। पहले नहीं। पहले नहीं। हम जब डबल का सुना ना, मैं बोला, क्योंकि मैं ऐसा पूरा सर्वे किया अपने दोनों में कि बाबा ऐसा और ऐसा, ये जो एल आकार का जो पूरा ईशान कौन बढ़ता है, मैं बोला अभी दोनों एक होने के बाद तो इसका 1000 टाइम वास्तु बहुत अच्छा हो गया। अपने यहाँ पे ना वो एकदम सही हो क्योंकि गया। वो साउथ एकदम हैवी हो गया और वहां से ये ऐसा पूरा जो प्लॉट जो बनता तब से है, अपना स्पीड बढ़ गया ये सब चीज के अंदर।